वेलकम टू रचित स्टिचिंग विथ लॉजिक यूट्यूब चैनल। क्लास 6 का आज हम लोग लेके आए हैं साइंस, फोनिक्स साइंस। उसका हम लोग कहाँ तक देख लिए थे? टॉर्च बल्ब और इलेक्ट्रिक बल्ब तक देख लिए थे, राइट। चलिए एक एक्टिविटी करके देखते हैं हम लोग। फॉर दिस एक्टिविटी लाइटिंग ए बल्ब विथ एन इलेक्ट्रिक सेल, एक बैटरी से हम लोग बल्ब को जलाएंगे, ठीक है। इस एक्टिविटी के लिए हमको ज़रूरत पड़ेगा इलेक्ट्रिक सेल का, यानी बैटरी का, एक लाइट बल्ब का, 2 इंसुलेटेड कॉपर वायर, मतलब उसके ऊपर प्लास्टिक का कवर लगा रहेगा, वो वायर चाहिए, और इलेक्ट्रिक टेप चाहिए, एक टेप चाहिए। ऑल द नेसेसरी प्रिकॉशंस हैव टू बी टेकन, और जो भी ज़रूरतमंद प्रिकॉशंस है, सावधानी है, उसको ही बरतनी पड़ेगी। जैसे कि वेयरिंग इंसुलेटेड हैंड ग्लव्स पहन लीजिए, एंड लेदर फुटवियर पहन लीजिए, ठीक है। द इंसुलेटेड पार्ट फ्रॉम आइदर एंड ऑफ ऑल द वायर्स इज टू बी रिमूव्ड सो दैट द कॉपर मेटल इज विजिबल। इंसुलेटेड पार्ट हटा दीजिए, प्लास्टिक वाला हटा दीजिएगा, तो कॉपर वायर दिखाई देगा, राइट। सही है। अब देखिए ध्यान से, विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिकल टेप की सहायता से 1 end ऑफ द कॉपर वायर इज अटैच टू द टर्मिनल ऑफ द सेल, एक इन टर्मिनल से अटैच कर दीजिए। द अदर एंड इज ज्वाइन टू द टर्मिनल ऑफ द बल्ब, इसके साथ अटैच करके टेप लगा दीजिए, ठीक है। अब देखो दूसरा जो कॉपर वायर है ज्वाइन करा दीजिए टर्मिनल से सेल के, है ना, इलेक्ट्रिकल टेप के, और एक ऊपर से सटा दीजिए। व्हेन द फ्री एंड ऑफ दिस वायर इज ज्वाइन टू द सेकंड टर्मिनल ऑफ द बल्ब के सेकंड टर्मिनल से ज्वाइन करा दीजिए, ठीक है। ये ग्लोस, ये बल्ब जलने लगेगा, ठीक है। अब हम लोग देखने जा रहे हैं इलेक्ट्रिक सर्किट। क्या देखने जा रहे हैं? इलेक्ट्रिक सर्किट्स। एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज अ पाथ, इलेक्ट्रिक सर्किट एक रास्ता होता है अलॉन्ग विच, जिधर से इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करता है, पास करता है, ठीक है। ध्यान से देखना, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट ऑफ ए सेल, एक सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट में एक सेल होता है, एक टॉर्च बल्ब होता है, 2 पीस वायर का होता है, जिसको हम लोग कनेक्टिंग वायर कहते हैं। द टॉर्च बल्ब इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड निगेटिव टर्मिनल, ये जो टॉर्च बल्ब होता है ये कनेक्ट होता है पॉजिटिव और निगेटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी। देखो पॉजिटिव है, निगेटिव, राइट। सेल बाय यूजिंग 2 पीसेस ऑफ वायर, 2 पीस वायर से, ठीक है। 1 end ऑफ द वायर का एक एंड कनेक्ट रहता है पॉजिटिव टर्मिनल से, मिडल कैप से, पॉजिटिव टर्मिनल मिडल कैप से बैटरी के, सेल मतलब बैटरी। एंड द अदर एंड ऑफ दिस वायर, इस वायर का अदर एंड जो है कनेक्टेड है मेटल टिप ऑफ एट द बेस ऑफ द टॉर्च बल्ब के मेटल टिप से, राइट। कोई दिक्कत? 1 end ऑफ द सेकेंड वायर इज कनेक्टेड टू द निगेटिव टर्मिनल, एक एंड जो है निगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट, ठीक है ना। मेटल डिस्क ऑफ द सेल की मेटल डिस्क से। एंड अदर एंड ऑफ दिस वायर इज कनेक्टेड टू द मेटल केस ऑफ द टॉर्च बल्ब, दूसरा मेटल केस से कनेक्टेड है, ठीक है। ऑन कनेक्टिंग द टॉर्च, जब टॉर्च को कनेक्ट करेंगे, बल्ब बिटवीन द 2 टर्मिनल्स, 2 टर्मिनल्स के बीच में बल्ब को कनेक्ट कर देंगे, इस टर्मिनल और इस टर्मिनल, टर्मिनल मतलब अंत होता है, इस यहाँ से अंत है, यहाँ से अंत है, इस दोनों के बीच में बल्ब को कनेक्ट कर दीजिए। द बल्ब लाइट्स अप, ये बल्ब जल जाएगा और ग्लो करेगा। द बल्ब लाइट्स अप बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी, बल्ब क्यों जला? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी यानी करंट फ्लो हो गया थ्रू इट्स फिलामेंट, इसके फिलामेंट में, राइट। चलिए देखिए आगे। द वायर्स एंड बल्ब्स फॉर्म कंटिन्यूअस पाथ, ये वायर और बल्ब सब कंटिन्यूअस रास्ता बना दिए, लगातार, कोई दूर टूटा हुआ नहीं, सटा हुआ रहना चाहिए, सब एक दूसरे से। बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द सेल, सारा वायर और बल्ब कंटिन्यूअस रास्ता बना दिया 2 टर्मिनल सेल के 2 टर्मिनल से एक कंटिन्यूअस रास्ता बना दिया और इलेक्ट्रिसिटी टू फ्लो, तो ताकि इलेक्ट्रिसिटी उससे फ्लो कर जाए। ये जो पाथ, ये जो रास्ता है, इज कॉल्ड एन इलेक्ट्रिक, इस रास्ता को हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। द इलेक्ट्रिक सर्किट प्रोवाइड्स अ कंप्लीट पाथ फॉर इलेक्ट्रिसिटी टू पास, इलेक्ट्रिक सर्किट पूरा रास्ता बनाता है इलेक्ट्रिसिटी को फ्लो करने के लिए, पास करने के लिए, ठीक है। बिटवीन द 2 टर्मिनल्स ऑफ द इलेक्ट्रिक सेल के 2 टर्मिनल के बीच, ये 2 टर्मिनल के बीच, राइट, पूरा रास्ता बनाता है। द बल्ब ग्लो ओनली व्हेन इलेक्ट्रिसिटी पासिस थ्रू द सर्किट, बल्ब तभी जलेगा जब इलेक्ट्रिसिटी सर्किट से पास करेगा। ओपन सर्किट और क्लोज सर्किट क्या होता है? देखिए, द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर इज अ गैप इन द कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल के टर्मिनल के बीच में गैप रहे, क्या रहे? गैप रहे, तो इसको हम लोग कहेंगे भाई सर्किट, कंप्लीट सर्किट, क्या है, वापस से देखिए। द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर इज नो गैप, कोई गैप ना हो, क्या हो? कोई गैप ना हो, तो हम लोग कहेंगे उसको कंप्लीट सर्किट और क्लोज सर्किट। ये बल्ब लाइट अप, इस केस में बल्ब जल गया है, देखो, है ना, क्योंकि सर्किट कंप्लीट है या क्लोज है। द इलेक्ट्रिक सर्किट इन विच देयर इज अ गैप, जिसमें गैप रहे, जैसे यहाँ गैप था, राइट, कनेक्शन बिटवीन द टर्मिनल ऑफ द सेल के टर्मिनल के बीच में गैप था, तो वायर्स एंड बल्ब्स इट्स कॉल्ड ओपन सर्किट, इसको ओपन सर्किट कहते हैं और इनकम्प्लीट सर्किट कहते हैं। ये सर्किट कंप्लीट नहीं है, बल्ब डज नॉट लाइट अप, ये बल्ब जलेगा नहीं। व्हेन सर्किट इज इनकम्प्लीट, जब सर्किट ओपन हो, इनकम्प्लीट हो, तो बल्ब नहीं जलेगा, बल्ब नहीं जलेगा, ठीक है। देखिएगा ध्यान से। फ्यूज बल्ब क्या होता है? कभी कभी इलेक्ट्रिक बल्ब डज नॉट ग्लो, वो जलता नहीं है, इवन इफ द सर्किट इज कंप्लीट, सर्किट कंप्लीट होने पर भी
ऐसा इसलिए होता है इफ़ द बल्ब हैज़ गॉट फ्यूज, अगर बल्ब फ्यूज हो जाता है तब। व्हेन द फिलामेंट ऑफ द बल्ब गेट्स ब्रोकन, जब बल्ब का जो फिलामेंट है, क्या है, फिलामेंट है, जब टूट जाता है, ये फिलामेंट होता है, राइट, ये फिलामेंट जब टूट जाता है, राइट, द बल्ब इज सेड टू बी फ्यूज, तो उस बल्ब को हम लोग फ्यूज कहते हैं, ठीक है। ए बल्ब में फ्यूज ड्यू टू नॉर्मल वियर, कहता है एक बल्ब फ्यूज हो जाएगा नॉर्मल वियर की वजह से, एंड टीयर की वजह से, सामान्य वियर टीयर की वजह से, सामान टूट फूट की वजह से बल्ब फ्यूज हो जाता है। ऑफ द फिलामेंट और व्हेन टू मच इलेक्ट्रिसिटी इज पास थ्रू द सडनली, या कभी कभी फिलामेंट एकाएक ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी देने पर भी टूट जाता है, ठीक है। ए ब्रेक इन द फिलामेंट, जब फिलामेंट टूट जाएगा बल्ब का, मतलब ब्रेक हो गया पाथ में, यानी रास्ता कंप्लीट नहीं है, टूट गया रास्ता इलेक्ट्रिसिटी का टर्मिनल ऑफ द सेल से, सेल के टर्मिनल से रास्ता टूट गया। वी शुड मेड द इलेक्ट्रिक सर्किट बाय यूजिंग मेटल वायर्स, स्पेशली कॉपर वायर्स, हम लोग इलेक्ट्रिक सर्किट हमेशा वायर से बनाते हैं और वायर कॉपर का होना चाहिए। कॉपर वायर क्यों चाहिए, क्योंकि कॉपर वायर अच्छा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है, यानी अपने से होकर पास कराता है। इफ़ वी मेक अ सर्किट, अगर हम सर्किट बनाते हैं कॉटन थ्रेड से, कॉटन के धागा से, रुई से, और जस्ट जूट स्टिंग से, यानी सुतली का बोलाता है ना, उससे, देन बल्ब विल नॉट ग्लो, बल्ब जलेगा ही नहीं। दिस इज़ बिकॉज क्योंकि कॉटन थ्रेड और जूट स्ट्रिंज, जूट का पतला पतला रेशा, ये नॉन कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, यानी इंसुलेटर होता है, ये अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने देगा। तो इलेक्ट्रिसिटी कैन ओनली फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी पास करता है कंप्लीट सर्किट से, जो बनता है कंडक्टर का, जैसे कि इलेक्ट्रिक वायर, बल्ब, इस सब से पास करता है, ठीक है। समझ में आया? यस सर। देखिए अब हम लोग स्विच को देखने जा रहे हैं, किसको देखने जा रहे हैं, स्विच को। इफ़ यू वांट टू टर्न और टर्न ऑफ अ बल्ब और एनी अदर इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस इजीली, अगर हम किसी भी घरेलू सामान की, बिजली के सामान को ऑन और ऑफ करना चाहते हैं तो हम आराम से उसको ऑन ऑफ कर सकते हैं। वी शुड कनेक्ट, हम लोग को क्या कनेक्ट करना चाहिए, एक स्विच, किसमें, इलेक्ट्रिक सर्किट में। द स्विच इज एक सिंपल डिवाइस, स्विच एक सिंपल डिवाइस होता है विच इज़ यूज, जिसका इस्तेमाल ओपन या क्लोज करने के लिए होता है सर्किट को। स्विच वर्क करता है ओपन करना और क्लोज करना इलेक्ट्रिक सर्किट को, राइट, ओपन करना क्लोज करना इलेक्ट्रिक सर्किट को। समझ में आया? Yes. अब देखिए ध्यान से, मैंने क्या कहा, ये देखो बल्ब है, स्विच है, ऑन ऑफ, सेल, दो कनेक्टिंग वायर्स, सर्किट कंप्लीट है, बल्ब जल रहा है, यस और नो? यस सर। चलो अब देखिए ध्यान से, व्हेन द स्विच इज टर्न ऑफ, जब स्विच टर्न ऑफ होगा, यस सर यहाँ टर्न ऑफ है, पोजीशन द सर्किट रिमेन्स इनकम्प्लीट, सर्किट इनकम्प्लीट हो जाता है, सो इलेक्ट्रिसिटी डज नॉट फ्लो, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो नहीं क्योंकि ऑफ की तरफ दबा हुआ है तो ऑफ है। सर्किट एनहेंस इलेक्ट्रिक अप्लायंस विल नॉट स्टार्ट, तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस स्टार्ट नहीं होगा। व्हेन द स्विच इज टर्न ऑन, जब स्विच टर्न ऑन होगा, ये स्विच जब टर्न ऑन होगा, सर्किट कंप्लीट होगा, इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट करेगा फ्लो करना और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से, और हम और भी नाउ स्टार्ट वर्क, और काम करना चालू कर देगा। तो पर्पस जो है यूजिंग करने का स्विच को, टर्न ऑन और टर्न ऑफ, टर्न ऑन और टर्न ऑफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस रिस्पेक्टिवली, तो स्विच का इस्तेमाल ऑन ऑफ करने के लिए होता है, राइट। सम ऑफ द इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैव स्विचेस ऑन देम, कभी कभी इलेक्ट्रिक अप्लायंस का स्विच ऑन करता है, जैसे इलेक्ट्रिक टेबल फैन, रूम हीटर, वुड रूम कूलर, मिक्सर ग्राइंडर, टेबल लैंप, वॉशिंग मशीन, हेयर ड्रायर, ड्रिलिंग मशीन, टॉर्च, टेलीविजन, रेडियो सेट एंड माइक्रोवेव ओवन, है ना, यस सर। उसमें स्विचेस रहता है ऑन ऑफ करने के लिए। एडिंग अ स्विच टू इलेक्ट्रिक सर्किट, इलेक्ट्रिक सर्किट में स्विच भी ऐड कर सकते हैं, राइट। वी हैव ऑलरेडी लर्न दैट इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्ट, इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर क्या होता है, सेल, टॉर्च, बल्ब, दो वायर जो बल्ब को जलाता है। यस सर। टू टर्न द बल्ब ऑन एंड ऑफ, और बल्ब को ऑन ऑफ करने के लिए हम एक स्विच को ऐड कर सकते हैं। द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द वन एंड ऑफ द स्विच ऑफ अ वायर, जो पॉजिटिव टर्मिनल है बैटरी का, कनेक्ट कर दीजिए वन एंड ऑफ द स्विच से विथ अ वायर। आप क्या कीजिए, पॉजिटिव टर्मिनल जो है ना उसको बैटरी के एक एंड से कनेक्ट कर दीजिए, अनदर वायर कनेक्ट टू द अदर एंड ऑफ स्विच, और दूसरा वायर जो है उसको भी स्विच से कनेक्ट कर दीजिए दूसरे एंड से, वन साइड द बल्ब होल्डर के। द निगेटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द अदर एंड ऑफ द बल्ब, निगेटिव टर्मिनल जो है दूसरे एंड से कनेक्टेड रहेगा, राइट, बल्ब होल्डर के, डायरेक्टली बाय मीन्स ऑफ वायर, मीन्स वायर से। दस द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेल इज कनेक्टेड टू द बल्ब होल्डर, पॉजिटिव टर्मिनल किसका, सेल का, कनेक्टेड रहेगा बल्ब होल्डर से थ्रू ए स्विच, एक स्विच के द्वारा, लेकिन निगेटिव टर्मिनल जो है सेल का कनेक्टेड रहेगा बल्ब होल्डर से डायरेक्टली। देखिए यहाँ कैसे, सेफ्टी पिन इन एज स्विच, स्विच को हम लोग सेफ्टी पिन के रूप में यूज़ करते हैं, कैसे देखिएगा ध्यान से। देखो, इन द सर्किट द सेफ्टी पिन इज नॉट टचिंग द अदर ड्राइंग पिन, सर्किट में सेफ्टी पिन टच नहीं करता है ड्राइंग पिन को, राइट। यस सर।
इलेक्ट्रिक स्विच ऑफ पोजीशन में, ऑन पोजीशन में। सो स्विच इज़ इन ऑफ पोजीशन, जब टच नहीं करता है तो ऑफ में रहता है। गैप रहेगा सेफ्टी पिन के बीच में एंड सेकेंड ड्रॉइंग पिन के बीच में, ठीक ना। मतलब देखो यहाँ सेफ्टी पिन नहीं है, हाँ, इस गैप है यहाँ पे, यस सर। तो यानी सर्किट जो है इनकम्प्लीट है। बल्ब सर्किट में इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करेगा तो बल्ब जलेगा। नहीं, जब सेफ्टी पिन टच है वायर से, इलेक्ट्रिसिटी, मूव द सेफ्टी पिन सो दैट इज फ्री इंड जो है टच करने लगेगा ड्राइंग पिन को, राइट। यस सर। अब जब टच करने लगेगा तो हम देखेंगे बल्ब जल गया। एक्चुअली हम लोग फ्री इंड जो था सेफ्टी पिन का टच हो गया ड्राइंग पिन से, सेफ्टी पिन कवर कर दिया, होल गैप को कवर कर दिया, दो ड्राइंग पिन के बीच सेफ्टी पिन बना है मेटल का, ये कंप्लीट कर दिया सर्किट को। इलेक्ट्रिसिटी पास होने लगा तो इलेक्ट्रिसिटी बल्ब पास होने से बल्ब जल गया, है ना। द स्विच इज नाउ सेट टू बी ओपन, स्विच को कहेंगे ऑन पोजीशन में। अब जैसे ही स्विच रिमेन्स ऑन पोजीशन, इलेक्ट्रिसिटी जाते रहेगा और कंटिन्यू चलते रहेगा। नाउ मूव द फ्री इंड ऑफ द सेफ्टी पिन अवे, अब फिर से सेफ्टी पिन के मूव कर दिए सेकेंड ड्राइंग पिन से, फिर से क्रिएट हो जाएगा गैप, इलेक्ट्रिसिटी रुकना चल बहना मतलब उससे बहना बंद हो जाएगा, बल्ब फिर से स्टॉप हो जाएगा, राइट, यस सर। है ना। तो ये टर्न ऑफ कर सकते हैं अगेन एंड अगेन जैसे अपना मर्जी है, ठीक है। यस सर। टॉर्च देखिए, एक टॉर्च है, एक पोर्टेबल इलेक्ट्रिक लैंप है। पोर्टेबल मतलब एक जगह से दूसरी जगह इसको ले जा सकते हैं। विच यूजेस 2 more सेल्स टू लाइट ए स्मॉल बल्ब, जिसका यूज दो बल्ब सेल का इस्तेमाल करते हैं बल्ब जलाने के लिए। टॉर्च इज यूज टू प्रोवाइड लाइट व्हेन गोइंग आउट ड्यूरिंग अ डार्क नाइट और व्हेन इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई फेल्स एट होम। घर में जब बिजली कट जाता है या अंधेरा में जाते हैं तो टॉर्च का इस्तेमाल करते हैं। द टॉर्च हैज़ ए बल्ब दैट लाइट्स अप व्हेन इट स्विच इज ऑन, टॉर्च के पास एक बल्ब होता है, जब ये स्विच ऑन करते हैं तो जलता। टॉर्च के अंदर क्या क्या होता है, सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट होता है। ये बल्ब है, ये रिफ्लेक्टर होता है, इसमें लाइट जब पड़ता है ना तो रिफ्लेक्ट करके आगे भेजता है। प्लास्टिक केसिंग प्लास्टिक का होता है, स्लाइड स्विच होता है, आगे पीछे धकेलते हैं, इलेक्ट्रिक सेल होता है, ठीक है। यस सर। देखिए यहाँ कहता है इन ए टॉर्च 2 or more सेल्स आर कनेक्टेड टू ए टॉर्च बल्ब थ्रू अ स्लाइडिंग स्विच। टॉर्च में 2 सेल्स को कनेक्ट कर देते हैं एक स्लाइडिंग स्विच से, ठीक है। स्विच खिसकता है, ऐसे दबाते हैं तो आगे बढ़ता है, ऐसे दबाते हैं तो पीछे होता है, राइट। व्हेन द टॉर्च इज नीडेड टू प्रोवाइड लाइट, जब टॉर्च लाइट देता है, वी पुश द स्लाइडिंग स्विच फॉरवर्ड, तो स्लाइडिंग स्विच को आगे की तरफ खींचते हैं, सर्किट कंप्लीट हो जाता है और बल्ब जल जाता है। जब टॉर्च का ज़रूरत नहीं है तो हम लोग पुश करते हैं स्लाइडिंग स्विच को पीछे की तरफ, सर्किट टूट जाता है और टॉर्च स्विच ऑफ हो जाता है। टॉर्च गेट्स इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम द सेल, टॉर्च को इलेक्ट्रिसिटी कहाँ से मिलता है, सेल से, बैटरी से। यस सर। ए टॉर्च हैज़ 2 or more सेल्स, एक बैटरी में, एक टॉर्च में 2 या तो से ज़्यादा बैटरी हो सकता है। द सेल्स इन ए टॉर्च हैव टू बी ज्वाइंट करेक्टली, लेकिन हाँ सेल को जो है करेक्टली ज्वाइन करना पड़ेगा। द 2 सेल्स इन अ टॉर्च है आर ज्वाइंट लाइक दिस, कैसे ज्वाइन होता है, पॉजिटिव टर्मिनल जो है वन सेल का ऑलवेज केप्ट इन कॉन्टैक्ट विथ निगेटिव टर्मिनल ऑफ द अदर सेल। देखो यहाँ पर पॉजिटिव है, फिर यहाँ निगेटिव होगा, तो इस जो सेकंड सेल होगा इसका भी पॉजिटिव यहाँ होगा, सटा रहेगा, राइट। यस सर। पॉजिटिव टर्मिनल है ना, देखिए पॉजिटिव या निगेटिव, फिर पॉजिटिव सटा रहेगा, ठीक है। पॉजिटिव टर्मिनल जो फर्स्ट सेल इज कनेक्टेड कॉन्टैक्ट विद द बेस ऑफ द बल्ब, और पॉजिटिव टर्मिनल जो फर्स्ट सेल का होगा, ये फर्स्ट सेल का ये बल्ब के साथ कनेक्ट रहेगा इसका, है ना। यस सर। एंड पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सेकंड सेल इज कॉन्टैक्ट विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल, और फर्स्ट सेल के नेगेटिव टर्मिनल के साथ कनेक्ट रहेगा, राइट। यस सर। कौन सा कनेक्ट रहेगा, पॉजिटिव टर्मिनल किसका, पॉजिटिव। देखो फर्स्ट सेल का पॉजिटिव टर्मिनल कॉन्टैक्ट में रहेगा बेस ऑफ द बल्ब, बल्ब के बेस के साथ, यस एंड पॉजिटिव टर्मिनल सेकेंड सेल का कॉन्टैक्ट में रहेगा विद द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ द फर्स्ट सेल, ठीक है ना। यस सर। इलेक्ट्रिक कंडक्टर से इंसुलेटर क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। कंडक्टर का मतलब होता है जो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास कराए, इंसुलेटर का मतलब नहीं। दो सब्सटेंस, वो सब्सटेंस या मटेरियल जो अपने से होकर अलाउड करता है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने के लिए, इलेक्ट्रिकल कंडक्टर कहलाता है। सारा मेटल जो भी मेटल है वो कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का सिल्वर होता है, चांदी। चांदी सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करता है। तो बोले कि सर चांदी का वायर क्यों नहीं है, इसलिए वो चांदी महंगा होता है। कॉपर और एल्युमिनियम मेटल्स का इस्तेमाल अच्छा कंडक्टर के लिए किया जाता है। इलेक्ट्रिक वायर ज़्यादातर कॉपर और एल्युमिनियम का ही बनता है। कुछ एग्जाम्पल जो है कंडक्टर्स का देखिए, आयरन, स्टील, मर्क्यूरी, गोल्ड, मेटल, एलॉय लाइक स्टील, ब्रास, ब्रॉन्ज, ये कुछ एग्जाम्पल है कंडक्टर के। सारे ऑब्जेक्ट जो कि मेटल के बनते हैं या मेटल की एलॉय के बनते हैं, जैसे कॉइन्स, सिक्का, कीज, पिंस, एल्युमिनियम फॉयल, सेविंग नीडल, सिलाई की मशीन का नीडल, आयरन नेल, कांटी, ये सब कंडक्टर होता है। ए नॉन मेटल कॉल्ड ग्रेफाइट, एक कार्बन का फॉर्म है ग्रेफाइट। ये पेंसिल में ये टिप है ना, ये टिप, ये ग्रेफाइट ही है। ये भी कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का। इसमें भी करंट लग जाएगा तुमको। हमारा पेंसिल का लेड ग्रेफाइट का बना होता है। ए पर्सन गेट्स इलेक्ट्रिक शॉक, एक आदमी को इलेक्ट्रिक का झटका मार सकता है। टच करोगे अनकवर्ड इलेक्ट्रिक वायर, जिस वायर में कवर नहीं लगा रहेगा। वायर कैरिंग करंट बिकॉज सम इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इस बॉडी को, उसके अंदर जैसे कोई कवर वायर का
कवर टूट जाता है तो उसको टच करना नहीं चाहिए, है ना। उस बॉडी में इलेक्ट्रिसिटी पास कर जाता है। सो ह्यूमन बॉडी एक पुअर कंडक्टर है इलेक्ट्रिसिटी का। शरीर, इंसान का शरीर तो पुअर कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिसिटी का, राइट। वाटर इज ए पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, पानी भी पुअर कंडक्टर होता है, वो प्योर वाटर। सो वी शुड देयरफॉर ऑपरेट द स्विचेज ऑफ इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विद ड्राई हैंड्स, है ना। पुअर कंडक्टर होता है मतलब, लेकिन थोड़ा सा कंडक्ट करता है, तो इसीलिए सूखा हाथ से हम लोग ऑपरेट करना चाहिए। इंसुलेटर क्या होता है? दो सब्सटेंस ये मटेरियल जो अपने से होकर इलेक्ट्रिक करंट पास नहीं करने दे, उसको इंसुलेटर कहते हैं। कुछ एग्जांपल है इंसुलेटर के, जैसे रबर या प्लास्टिक, इसमें करंट नहीं लेता है। सिरामिक्स मतलब जानवे करती हो, बर्तन होता है, पत्थर उत्थर टाइल्स, मतलब पोर्सलेन चीनी मिट्टी का बर्तन। एस्बेस्टॉस जिसको कहते हैं। वुड, ग्लास, माइका, कॉटन, जूट, वैक्स, पेपर, ये सब जो है बैड कंडक्टर होता है। आउटर कवरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक वायर इज मेड ऑफ रबर और प्लास्टिक। तुम देखती हो तार के ऊपर प्लास्टिक का कवर रहता है, राइट, ताकि वो अपने से होकर इलेक्ट्रिसिटी पास ना करने दे, आदमी छुए तो उसको करंट ना लगे। व्हेन इलेक्ट्रिक स्विच इज इन ऑफ पोजीशन, जब इलेक्ट्रिसिटी ऑफ पोजीशन में रहता है तो एयर जो प्रेजेंट रहता है बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर कनेक्टेड टू द स्विच, जो स्विच रहता है उसके बीच में एयर गैप हो जाता है, राइट। सिंस एयर इज नॉन कंडक्टर, तो हवा भी नॉन कंडक्टर होता है, यानी तो हवा में करंट आ जाता है, हम लोग ही मर जाते हैं, राइट। इलेक्ट्रिसिटी इज नॉट कंडक्टेड अक्रॉस द गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ द वायर इन स्विच एंड हेंस द बल्ब डज नॉट लाइट अप। कहता है इलेक्ट्रिसिटी कभी भी कंडक्ट नहीं होता है गैप बिटवीन द एंड्स ऑफ वायर इन स्विच एंड हेंस द बल्ब डज नॉट लाइट अप, बल्ब जलता नहीं। कंडक्टर्स के बारे में देखते हैं। देखिए, कंडक्टर्स आर यूज टू कैरी इलेक्ट्रिसिटी, कंडक्टर का इस्तेमाल हम लोग इलेक्ट्रिसिटी कैरी के लिए करते हैं। और इलेक्ट्रिक करंट इन आवर होम्स थ्रू कॉपर वायर्स और एल्यूमिनियम वायर्स, ठीक है ना। पर्सन विल गेट एन इलेक्ट्रिक शॉक इफ ही टचेज अ बेयर वायर कैरिंग करंट इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट, राइट। कहता है एक इंसान को इलेक्ट्रिक शॉक लग जाता है जब वो नंगा तार को छूते, राइट। वी यूज़ ए कंडक्शन टेस्टर, तो हम लोग एक कंडक्शन टेस्टर का इस्तेमाल करते हैं टू टेस्ट द कंडक्टिविटी ऑफ मटेरियल, ताकि मटेरियल की कंडक्टिविटी को टेस्ट कर सकें। दैट इज़ वेदर इट इज़ कंडक्टर और इंसुलेटर। एक टेस्टर का इस्तेमाल करोगे, टच करोगे, लाइट जल गया तो समझ गया कंडक्टर है, लाइट जल रहा तो इंसुलेटर है, राइट। घर में आता है इलेक्ट्रिशियन, टेस्टर लगाता है ना। इंसुलेटर आर यूज फॉर सेफ्टी, इंसुलेटर का यूज सेफ्टी के लिए करते हैं। इंसुलेटर प्रोटेक्टर्स हमको बचाता है फ्रॉम गेटिंग इलेक्ट्रिक शॉक से। इलेक्ट्रिक प्लग जो होता है, स्विचेस, सॉकेट्स, इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, ये सब कवर्ड होता है इंसुलेटर मटेरियल से, जैसे कि प्लास्टिक से, ताकि हमको वो बचा दे। उसको कवर इसलिए करते हैं ताकि उससे होकर करंट पास ना करें, हम लोग बच जाए, है ना। इलेक्ट्रिशियन जो कि रबर हैंड ग्लव्स पहनता है जब वो नेक्ड इलेक्ट्रिक वायर, नंगा इलेक्ट्रिक वायर को छूता है ना। हैंडल ऑफ टूल्स लाइक स्क्रू ड्राइवर, देखते हो स्क्रू ड्राइवर का जो हैंडल है, प्लायर्स, चिमटा का, जो इलेक्ट्रिशियन यूज़ करता है उसमें प्लास्टिक का या रबर का कवर रहता है ना। दिस प्रोटेक्ट द इलेक्ट्रिशियन फ्रॉम इलेक्ट्रिक शॉक, ये इलेक्ट्रिशियन को बचाता है इलेक्ट्रिक शॉक से, है ना। इट इज़ एडवाइजेबल टू वियर रबर सॉल्ट, ऐसा लोगों को एडवाइस दिया जाता है, सलाह दिया जाता है कि रबर सॉल्ट शूज या रबर का जूता पहनिए और रबर का चप्पल पहनिए जब आप इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस को छूइए, प्रोटेक्ट करेगा वो इलेक्ट्रिक शॉक से। देयर इज ए लीकेज ऑफ इलेक्ट्रिक करंट फ्रॉम द अप्लायंसेस, अगर कहीं लीकेज वगैरह है उससे आपको बचाएगा, ठीक है। देखिए ध्यान से, कहता है अनदर इज ए मटेरियल ऑफ कंडक्टर और इंसुलेटर। कहाँ पर वेदर ए मटेरियल इज कंडक्टर और इंसुलेटर, कौन मटेरियल कंडक्टर है और कौन इंसुलेटर है। ड्राई सेल, 3 इंसुलेटर कॉपर वायर विथ एक्सपोज एंड्स, जो कि इसका एंड खुला हो, मतलब वायर को थोड़ा सा छील दीजिए। कॉमन सॉलिड मटेरियल लाइक स्टील, ग्लास, स्पून, इरेजर, नेल, प्लास्टिक बोतल। कॉमन लिक्विड कंटेनर सेपरेट बीकर्स लाइक वाटर, पेट्रोल, केरोसिन, ये सब ले लीजिए। अरेंज द सेल, बल्ब एंड वायर, सबको अरेंज कर दीजिए ABC टाइप का, कनेक्ट कर दिया, है ना। shown in the figure, touch the bare ends of the wire to solid article 1 by 1। अब solid article देखो 1 by 1 उसको टच करेंगे, देखो, है ना। या स्टील ग्लास ले लिया, ठीक है। यू विल नोटिस दैट बल्ब ग्लो इन ईच केस ऑफ स्टील ग्लास, स्टील ग्लास में बल्ब जल जाएगा, स्पून में, नेल में, कॉमन पिन में, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा इरेजर या प्लास्टिक बोतल रख दोगी तो। जानते हो क्यों? क्योंकि इसलिए ऐसा होता है कि दिस इज मटेरियल अलाउ करता है फ्लो ऑफ करंट थ्रू देम एंड हेंस दे आर कंडक्टर। अगर कोई मटेरियल अपने से करंट को पास कराया तो वो कंडक्टर है, क्या है? कंडक्टर है। द लेटर जो बाद में था, डू नॉट करंट को अपने से पास नहीं होने दिया तो इंसुलेटर है, राइट। अरेंज द सेल, सेल को, बल्ब को और वायर को अरेंज कीजिए। डिप द बेयर इंड्स ऑफ द वायर बी एंड सी, अब बेयर इंड्स वायर और सी, वायर बी और सी को डिप कीजिए लिक्विड में जो अरेंज किए हैं, लिक्विड में जैसे पेट्रोल डीजल उसमें, तो बल्ब ग्लो करेगा। सॉल्ट सोल्यूशन में बल्ब ग्लो कर जाएगा और विनेगर में, लेकिन बल्ब नहीं जलेगा ऑयल, केरोसिन और पेट्रोल में। जानते हो क्यों? क्योंकि फॉर्मर लिक्विड जो पहले का लिक्विड था यानी सॉल्ट सोल्यूशन, वो अपने से इलेक्ट्रिक करंट को पास करा दिया, है ना, इसे जो कंडक्टर है। बाद वाला जो था पेट्रोल और ये सब इंसुलेटर है, अपने से इलेक्ट्रिसिटी को पास नहीं करने दिया, ठीक है। प्रिकॉशंस अगेंस्ट हैजार्ड ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, भाई खतरनाक
इलेक्ट्रिक करंट के पीछे क्या क्या लिखा रहता है, हैजार्डस साइन रहता है खतरनाक का कि ये सब मत टच कीजिए। इलेक्ट्रिसिटी गुड है, गुड सर्वेंट बट अ बैड मास्टर। सर नौकर तो बड़ा अच्छा है इलेक्ट्रिसिटी, काम करा लो उससे, लेकिन बैड मास्टर भी है, सबक सिखा देगा। वी शुड टेक सम सेफ्टी मेजर्स। हम लोग को हमेशा रबर ग्लव्स चप्पल्स पहनना चाहिए जब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस से काम करो। डू नॉट टच स्विचेस और इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस विथ वेट हैंड्स। गीला हाथों से कभी छूना नहीं चाहिए। व्हाइल रिपेयरिंग इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस, जब इलेक्ट्रिक अप्लायंस को रिपेयर करोगे चेक करो कि कनेक्टेड है कि नहीं मेन स्विच से, राइट। Yes, sir. ध्यान से देखिए, ठीक है। इस चैप्टर को कंप्लीट हमने कर दिया है, इसका वर्ड मीनिंग लिख लीजिए, इसको याद कीजिए, इससे कोई दिक्कत हो तब पूछिए, ठीक है। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को।